9 मई को फौजी तनसीबात शहदा की यादगारों पर हमला भी इसलिए कराया था क्योंकि वो मान रही रहे। सियासी अबू अल होल का दिमाग हिटलर का जबकि जिस्म गिरगिट का है, जो हालात के साथ साथ रंग ही नहीं आंखें और बयान भी बदलता रहता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने एक ट्वीट में कहा है कि इसके दिमाग में ना आइन की गुंजाइश है, ना कानून की, ना इंसानियत और ना ही अखलाकियात की। सिर्फ तकब्बुर, अना, ज़िद और मक्कारी भरी है, जो कमरे में ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर करता और बाहर मीर जाफर के नारे लगाता है। जलसे में अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाता, फिर माफ़ी मांगकर अमेरिका में लॉबी कंपनीज बनाता है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि सियासतदानों से बात सियासतदान और जमहूरी शख्स करता है। असल में तलाश कांधे और बैसाखी के सहारे की है, जो अब मैसर नहीं। RTS की मुआवनत की इल्तिजा है। फॉरेन फंडिंग, टेरियान, 190 मिलियन पाउंड, अलकादिर ट्रस्ट जैसी चोरियां, डाके और जराइम से निजात का NRO दरकार है। लेकिन ये तिलिस्माती सहूलियात अब दस्तयाब नहीं। लेकिन पूछना ये था कि आधा हमला कैसे हो सकता है। पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में कल आने वाले शदीद तूफान और बारिश के बाद पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। शब रोज़ जारी कल आने वाले तूफ़ान से बनू, लकी मरवत और करक के अजला सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। अब तक के इत्तलात के मुताबिक तूफ़ानी बारिश के बायस जाँ बहक और ज़ख्मी होने वालों की तादाद में मज़ीद इजाफा हो चुका है। पाक फौज की इमदादी टीम्स पूरी रात इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ रही और अभी भी भरपूर हिस्सा ले रही है। अहमद मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। अहमद मंसूर, बताइएगा। देखिए, कल खैबर पख्तूनख्वा के जो जनूबी अजला हैं वहाँ पर शदीद तूफान और बारिश के बाद तबाही आई है, जिसके बाद पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। बन्नू, लकी मरवत और करक के जो अजला हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। जो अब तक की इतलात हैं उनके मुताबिक जहाँ बहक और जख्मी होने वालों की तादाद में मजीद इजाफा हो चुका है। पाक फौज की इमदादी टीमें सारी रात इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ रही हैं और अभी भी भरपूर हिस्सा ले रही हैं। इस हवाले से जो तमाम वसाइल हैं वो बुरे कार लाए जा रहे हैं। सिविल इंतजामिया के साथ इस मुश्किल वक्त में अवाम के शाना बशाना फौज है, बाकी इदारे हैं, फौज के जो डॉक्टर हैं वो जख्मियों की तिब्बी इमदाद में मसरूफ हैं। इस हवाले से जो मजीद तफसीलात हैं वो भी जब आएंगी तो वो शेयर की जाएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पीकर कौमी असम्बली जाहिद अकरम दुरानी की रात गए इस्लामाबाद से बनू आमद। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में तूफ़ानी बारिशों से ज़ख्मी मरीजों की अयादत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तूफ़ानी बारिशों से जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन को 10 लाख, शदीद ज़ख्मियों के लिए 3 लाख और मामूली ज़ख्मियों के लिए 50,000 चेक की सूरत में तकसीम किए जाएंगे। जो तूफ़ानी बारिश से यहाँ पे नुकसान हुए हैं, यहाँ पे हम आए हैं हॉस्पिटल में। कुछ डेड बॉडीज़ अस्पताल आई हैं और ज़ख्मी भी आए हैं। 100 से ऊपर, 150 से ऊपर मेरे ख्याल में ज़ख्मी आए हैं जो रजिस्टर है। मैंने रब्ता किया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से और फ़ोन पे मैंने बात की उससे और उनको बताया कि इस तरह नुकसानात हुए हैं मेरे हलके में, लकी मरवत में, करक में। तो उन्होंने फ़ौरन मुझे कहा कि आप बेफिक्र रहें, आप जाएँ अपने हलके में। यकीनन ये पैसे तो कम है, नुकसान तो बहुत है, लेकिन कम से कम जितना रिलीफ हुकूमत दे सकती है किसी को वो हम देंगे इंशाल्लाह। समुद्री तूफान बिपरजॉय की बात करते हैं। कराची के साहिल से तकरीबन 760 किलोमीटर दूर जुनूब में ये मौजूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान बिपरजॉय शिमाल मशरक़ की जानिब बढ़ रहा है। इसी पर बात करेंगे, हमारी नुमाइंदा आदिया नाज हमारे साथ ही मौजूद हैं। आदिया, बताइएगा इस हवाले से क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं इंतजामिया की जानिब से? देखिए, इंतजामिया की जानिब से जो इक़दाम इस वक्त नज़र आ रहे हैं वो ये है कि चूँकि 2 दरिया और जो दीगर साहिल हैं, सीवी हो गया, हॉक्सबे हो गया, तो वहाँ पर मनाजर यही है कि इन्होंने पुलिस की जानिब से जो ख़ास तौर पर बैरियर लगाए गए हैं ताकि लोग जो हैं वो साहिल की तरफ ना जा सकें। लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो शॉर्टकट कहीं ना कहीं से निकाल के साहिल की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम 2 दरिया पर मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो सुबह आ जाते हैं, संडे का रोज़ होता है, फ़िशिंग के लिए आते हैं और बहुत सारे इनके जो है वो यहाँ पर जो
है वो एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे कि अभी सिचुएशन ये है कि DHA की अपनी सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद है और वो भी लोगों को जो फिशिंग के लिए बैठे हुए लोग हैं उनको ऊपर बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि अब आप पानी के अंदर नहीं जाएंगे या पहाड़ के ऊपर भी नहीं बैठेंगे। इसी तरह जो दीगर लोग हैं जो कि पिकनिक के घर से आए हुए हैं उनको भी वहाँ से जो है वो किनारे से हटाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप यहाँ से जो है वो मूव कर जाइए। खुद भी कुछ लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जब सिक्योरिटी एहलकार आपको मना कर रहे हैं तो फिर आप उस तरफ ना जाएं, क्योंकि समंदरी तूफान इस वक्त कराची के जुनूब में मौजूद है और 760 किलोमीटर की दूरी पर है। ठट्टा से तकरीबन 740 किलोमीटर की दूरी पर है, ओडमारा से 840 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये बार बार ट्रॉपिकल सेंटर जो है महकमा मौसमियात का वो अलर्ट भी कर रहा है। साइक्लोन ट्रॉपिकल सेंटर ने हर लम्हा इस चीज़ को बताया है कि कब कब तूफान की क्या क्या कैफियत है और किस तरह से पहुंच रहा है। जैसे कि अभी के साइक्लोन का जो मरकज़ है, सेंटर है, वहाँ पर तकरीबन 40 फीट तक बुलंद जो है वो लहरें हैं। इसी तरह जो हवा का रुख है या हवा जो स्पीड है उसकी 140 से 160 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कराची में सूरत हाल जो है वो कल मजीद वाज़े हो जाएगी। अलबत्ता कल से खुले समंदर में माहीगीरों को जाने से मना कर दिया गया है। बताया गया है कि तूफ़ानी जो है वो बुध से कराची में ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर सकती है। अभी भी अगर समंदर की कैफियत देखें तो गुज़श्ता दिनों के मुकाबले में खासी बुलंद है कैफियत जो लहरों की। सिर्फ यही नहीं बल्कि हमारे राइट साइड पर, लेफ़्ट साइड पर जो मंज़र हैं ख़ास तौर पर माहीगीरों के, तो कश्तियाँ किनारे के बहुत करीब हैं जो फ़िशिंग के लिए आई हुई हैं और उनको भी यही अलर्ट जारी किया गया कल से वो यहाँ से चले जाएं। अलबत्ता जो माहीगीरों के ओहदेदारान हैं उनको भी ये बताया गया है कि आप अपने माहीगीरों को जो वो अलर्ट जारी कर दें ताकि वो लोग जो है खुले समंदर से अपनी कश्तियों को। बहुत शुक्रिया आपका। कमिश्नर कराची की जानिब से समुद्री तूफान बापुरजॉय के पेश नज़र समुद्र में जाने पर पाबंदी आयद की गई है, जिसके बाद इब्राहिम हैदरी में माहीगीरों ने अपनी लॉन्चें, कश्तियाँ खड़ी कर दी हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जानेंगे हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, बताइएगा। जैसे कि महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफ़ान बिपा जो है कराची से 770 किलोमीटर दूर बहरे अरब में जुनूब में मौजूद है और इस हवाले से जो ज़िला इंतज़ामिया कमिश्नर कराची उसकी जानिब से समंदर पर जाने पर पाबंदी आयद की गई है और इस पाबंदी का इतलाक़ जो है वो कल से होगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इब्राहिम हैदरी में। इब्राहिम हैदरी का जो ये साहिली इलाका है, आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पाबंदी आयद की गई है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से। समाजी रहनुमा कमाल शाह, इनसे जानते हैं। कमाल, ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल है? एक तो महकमा मौसमियात ने जो है वो समुद्री तूफ़ान को बताया, ज़िला इंतज़ामिया ने पाबंदी भी आयद कर दी है, तो इस वक्त कितनी माहीगीरों ने अपनी कश्तियाँ, लांचें खड़ी कर दी हैं और कितने समंदर में मौजूद हैं जो कि वापसी की तरफ आ रहे हैं, वो ज़रा तादाद बताइएगा। देखो, सबसे पहले तो ये था कि जो जून जुलाई के महीने में ऐसे पाबंदी लगनी थी, तो उससे पहले माहीगीरों ने बहुत सारी लांचें अपनी खड़ी कर दी है। लेकिन इस वक्त हमारी बहुत सारी लांचें जो ना, इससे पहले जो ना बर्फ़ राशन चढ़ा के खुले समुद्र में गई शिकार के लिए। तो मैं ये समझता हूँ जो ना एक माहीगर वो है जो रोज़ आते हैं रोज़ जाते हैं, क्योंकि माहीगर गरीब तबका है, ऐसी जगह है नहीं कराची में, ऐसी ज़मीनें हैं नहीं जो ऐसे जो ना उनको जो ना वहाँ पर रखेंगे और उनका जो ना खाने पीने का बंदोबस्त है, हर चीज़ है। ये तो सर देखो हमें दर बदर करने की जो है साजिश है। ये थे कमाल शाह, जिनका बताना है कि सूरत हाल ये है कि जो माहीगीर हैं वो अब जो है वापसी पे हैं और उसके साथ साथ इनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो इंतज़ामात किए जाने थे वो इंतज़ामात नहीं किए गए हैं। और इस हवाले से इनका ये कहना है कि इस तरीके के जो अलर्ट्स हैं वो जारी होते रहते हैं। तूफ़ानों के ख़तरात के हवाले से जो है वो हुकूमत को चाहिए कि मस्जिदों में ऐलानात कराए जाएँ और इसके साथ साथ माहीगीर तबका जो है वो गरीब तबका है, उनके लिए जो है वो माली मदद उनकी की जाए ताकि उनकी मुश्किलात जो है वो इन दिनों में कम हो सके। बहुत शुक्रिया आपका।